रिजल्ट है वो फ्रूटफुल मिलेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों की बात करेंगे। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम जिस विभाग की जिम्मेदारी देंगे वो उसे कर्तव्य के साथ निभाएंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस का वादा पूरा किया जाएगा। यहाँ हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व की जयराम सरकार पर भी निशाना साधा। हिमाचल का गठन हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट के नए मंत्री हर्षवर्धन चौहान मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनको ये दायित्व मिला है, उसके बाद से किस तरीके से आप अपना जो जिम्मेदारी पूरा करने वाले हैं और आपको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। नहीं, हम धन्यवाद करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने हमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है और हम इसको जो जिम्मेवारी हमें दी है हम इसको बखूबी निभाएंगे। चाहे चुनाव क्षेत्र है, चाहे प्रदेश है, हम उसको ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाएंगे और मिलजुल करके हम काम करेंगे। अब पोर्टफोलियो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो भी विभाग मुख्यमंत्री जी देंगे हम उसको बखूबी निभाएंगे, उस पर काम करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है कि 3000 करोड़ का कर्जा लेना चाह रही है और लेने वाली है कांग्रेस की सरकार, उसे आप कैसे देखते हैं। और वहीं पे 6 सीपीएस की नियुक्ति पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि इससे खर्चा बढ़ेगा। नहीं, देखो, जो आज जो हमारे प्रदेश के ऊपर देनदारी है, हमारी जो वित्तीय हालत है, जो खस्ता हालत है, सरकारी खजाने खाली हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है, ये तो बीजेपी की क्रिएटेड मेस है ना। इसको साफ करना, इसको ठीक करना, ये जो प्रदेश गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसकी जिम्मेवारी बनती है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का लोन छोड़ा है और लगभग 26,000 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने पिछले 5 साल में। 5 साल ये रोना रोतरे की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र से फाइनेंशियल पैकेज के रूप में एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को, जो हमारा हक है, उसके अलावा एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं आया। जयराम ठाकुर ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो पूर्व सरकार ने जो भी काम किया है उसको मौजूदा सरकार ने निरस्त कर दिया है, ये बदले की राजनीति है। नहीं, देखो, पिछली सरकार के जो गलत निर्णय हैं उसको ठीक करना प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में बहुत सारे विधायकों ने ये लाया है कि आखिरी 6 महीने में 900 इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, एसडीएम ऑफिस है, तहसील है और बहुत विभागों के दफ्तर खोल दिए। उन दफ्तरों को चलाने के लिए हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। अब जयराम जी कह रहे कि लोन उठा रहे हैं। अब इनकी जो पुरानी देनदारी है, पुराने जो इनके गलत फैसले हैं या संस्थाएं खोली गई हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। वो जो संस्थाएं खोली हैं वो पैरामीटर पे नहीं थी, बजट का प्रोविजन नहीं किया था, फाइनेंस की अप्रूवल नहीं थी। आप 4.5 साल तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब लास्ट का जब 6 महीना आता है उस वक्त आप संस्था खोल रहे हो, वोट और जनता ने नकार दिया है। कोई दफ्तर खोलने से इनको वोट थोड़ी मिल गए हैं। आज जनता ने इनको विपक्ष में बैठा दिया। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है जहाँ पे भी नीड बेस्ड होगा, जनता की मांग होगी, इन दफ्तर को दोबारा से, कुछ दफ्तरों को दोबारा से खोला जाएगा। मगर ये सरकार सुचारू रूप से, ठीक ढंग से किस तरह से चले, ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। वहीं एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से आप लोगों ने वादा किया, आपकी सरकार ने, कि पहले कैबिनेट में तमाम जो निर्णय हमने वादे करके आए थे उनको पूरा करना है, तो उसके लिए आप लोग वचनबद्ध हैं, उसकी तैयारी हो गई है? क्योंकि कैबिनेट का गठन तो अब हो गया है, पोर्टफोलियो मिलना बाकी है। नहीं, निश्चित रूप से देखो, जो हमने वायदा किया है, हमने 10 हमारी गारंटीज हैं। ओपीएस हमने कहा, पहला हमारा वायदा ओपीएस है। हमारी फुल कैबिनेट नहीं बनी थी, अब हमारी जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग होगी। फर्स्ट हमारा जो फैसला होगा वो ओपीएस को बहाल होगा, वो होगा। एक सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं आप लोग, तो दिल्ली दौरा क्या खास रहने वाला है? क्या आलाकमान के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे शिष्टाचार रूप से और तमाम पोर्टफोलियो पर डिस्कशन होने वाला है? नहीं, देखो, पोर्टफोलियोज तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उन्होंने किसको क्या देना है वो हमारा विषय नहीं और ना है हम इस मकसद से। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।